नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन ऑडिशन पर आप सबका स्वागत है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रेंड्स बिकॉज यू आर प्रेशियस, very precious. So first of all, I would like to thank you all for your patience, for your love, and for staying tuned to the channel because in my absence, because I was not posting many videos, I was occupied with a project. So now that the project's over, I have ample of time to make videos until I get another one. Okay, so thank you so much for your love. I'm in deep gratitude to all of you, and I would like to share one anecdote. A bit recently, I was like coming back home from work. So somebody came to me, this lady came to me, and a very sweet person, and she was like, I've noticed you somewhere, I've seen you somewhere, I've been noticing you from very long time. मुझे कहीं और जाना था पर मैं स्पेशली यहाँ तक आई हूँ. It's like you're a YouTuber, right? You're somebody who does tarot videos, right? You Divine Visionary. So I was like, oh, yes, of course. So she was so much in awe of the channel, of the content I post. She loved it so much, and she was so overwhelmed. After meeting me, she wanted face-to-face sessions. So, and I'm so glad to have these experiences with you guys. And I received a mail from one of my fans saying that I've been depriving all of you from the useful content that I post, and that how much he, along with other fans, loves the content I post. So thank you so much. This was a little guftagu I wanted to do with you guys. Friends, मेरा मानना है कि the good you do always comes back to you sooner or later. Okay, so thank you so much. Right. ओके, सो लेट्स बिगिन. आज का जो टॉपिक है वो आपने देखा होगा, पर मेरी ऐसी नेचर नहीं है बोलेंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगी. ओके. ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दिस पर्सन ऑन योर माइंड, कोई भी वो पर्सन हो सकते हैं. अब वो एक्स लवर, फ्रेंड, क्रश, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकते हैं वो पर्सन. ये पर्सन है जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है. ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे क्या, और अगर करेंगे तो कब करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा सीखने वाले हैं. विल दिस पर्सन अनब्लॉक यू? दिस पर्सन कैन बी एनीबडी ऑन योर माइंड. ओके, एंड स्पेशली द इंटरनेशनल ऑडियंस दैट वॉचेस मी फ्रॉम अफार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव. Okay, so let's begin the reading. मैंने 4 piles में divide किया है reading को. Okay, and yes, we've got 4 piles today. Okay, and we have pre-shuffled cards. Okay, so let's begin. आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाइल सेलेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, और फ्रेंड्स मैं थोड़ा ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, मतलब इतनी आप इमेच्योर हरकतें कर रहे हो, ब्लॉक मार के बैठे हो, ब्लॉक अनब्लॉक, ये क्या बच्चे थोड़ी हैं हम लोग. 10-20 साल के बच्चे हैं, 10-20 साल के. Be educated enough, act like educated adults, mature people who can sit and talk and give somebody the required closure that you can give them. Okay, give somebody the clarity they deserve. Yeah, if you don't have the nerve, then what do you find? Do you think the best solution is to chicken out like rats on a sinking ship? Wow, amazing. I call such people spineless. देखिए, अगर आप किसी के प्रताड़ना से परेशान है तो ब्लॉक कर रहे हैं, आपके कोई जेन्युइन रीजन है जो ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो बात समझ में आती है. लेकिन फिर भी कोशिश करी जाती है कि उसको बताया जाए कि भाई ये प्रॉब्लम है, कन्वे किया जाए, तब वो इंसान ना समझे तो ब्लॉक मारना समझ में आता है. लेकिन जब आपको पता है कि खूबसूरत रिश्ता रह चुका है, उसके बाद भी आप किसी को ब्लॉक मारो, वो कोशिश कर रहा है, तब भी आप उसको ब्लॉक मार के बैठे हो, तो भाई दिस इज कॉल्ड मेंटल हैरेसमेंट. किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देना इज मेंटल हैरेसमेंट. मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ. ठीक है,
तो दिस इज़ वेरी बैड, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, बेशक आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर कुछ टाइम के बाद भी अगर वो ब्लॉक मार के ही बैठे हुए हैं आपको, फिर तो आई विल से कि ज़िंदगी खूबसूरत है और खूबसूरत लोगों से भरी पड़ी है। एक्सप्लोर, देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो 4 पाइल्स में रीडिंग डिवाइडेड है। फर्स्ट कार्ड जो फर्स्ट पाइल के लिए हमारे पास है वो है, जस्ट अ मिनट, the first card we have for pile number 1 is this, the balance card. Okay, the balance card, excuse me for my nails friends. The second card we have for pile number 2 is victim. This is card pile number 1, this is pile number 2. Okay, the third card we have, which is for pile number 3, is perseverance. Okay, okay, this is pile number 1, this is pile number 2, this is pile number 3. Okay, and the fourth card, which is for pile number 4, we have is recovery. आप कलर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, इमेज के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, कार्ड्स के नाम बता दें उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, whichever you like. You can pause the video here if you need more time. Okay, I'm going to start chanting Om Namah Shivaya for a few seconds. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. चलिए, let's get started. So for those of you जिन्होंने select किया था pile number 1, which is this balance card, okay, या तो आप इस कार्ड की हम मीनिंग आपको बताएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीडिंग, ठीक है। बट मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि या तो कोई यूनिफॉर्म बेस्ड प्रोफेशन में है यहाँ पे, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, नेवी में, यू नो, या फिर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो सकता है, सन मून वीनस राइजिंग में। मुझे एक चीज़ और आ रही है, आपका वीनस शायद काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका या आपके पर्सन का, ठीक है। और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश बहुत की गई है, ठीक है। एक मैसेज और आ रहा है कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। स्पिरिट बोल रहे हैं हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप ब्लॉक्ड हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। उनके इंटरफेरेंस की वजह से आप ब्लॉक्ड हो, ये भी एक मैसेज कुछ लोगों के लिए, मुझे स्पेसिफिक लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन, फॉर स्पेसिफिक फ्यू पीपल। ओके, सो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं क्या ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे। फ्रेंड्स, एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। एंड नथिंग इज सेट इन स्टोन, यू कैन ऑलवेज चेंज इट विद योर पॉजिटिव एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विद योर प्रेयर्स मिरेकल्स डू हैपन। ओके, नहीं तो आप पर्सनल सेशन भी मुझसे ले सकते हैं, ओके, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी ही रीडिंग होगी अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, रेमेडीज के साथ में। ओके, एंड आई हैव अनलिमिटेड क्वेश्चंस पॉलिसी, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है उन लोगों के लिए जिनको सेशन चाहिए मुझसे। चलिए, ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं, will this person on your mind, pile number 1, will this person unblock you? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। The first card we have is Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Then we have is 10 of Wands. Okay, we have 2 tens over here. Then we have 7 of Cups. Then we have Temperance. Okay, so I would like to clarify these cards. Okay,
तो सी फ्रेंड्स, मुझे ये आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है हुई हो, कोई हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं किसी के बीच में, या फिर गोस्टिंग कर दी गई है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया है, ठीक है, ऐसा भी मैसेज मुझे आ रहा है। और मुझे भी आ रहा है कि सॉरी टू से, बट हो सकता है इस पर्सन ने आपको कभी अनइम्पॉर्टेंट फील करवाया हो, इस पर्सन ने आपको ऐसा फील करवाया हो कि जैसे उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, एंड सॉरी टू से बट यू आर वन ऑफ देम। ये पर्सन हो सकता है कि आपको चीट भी किया, इन्होंने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, कभी इन्होंने आपकी काइंडनेस का, बहुत काइंड पर्सन हो आप बहुत स्वीट हो, तो उस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। फ़ायदा उठाना नॉट इन द रॉन्ग सेंस, बट मतलब आपको फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है। ओके, दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको शुरुआत में काफ़ी चेज किया था, ओके। और मुझे मैसेज आ रहा है कि आप बहुत पेशेंस रख के बैठे हो, आप ये सोच रहे हो कि कैसे सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, क्या हो सकता है। जो स्पिरिट बोल रहे हैं, आप यही सोचते रहते हो कि ऐसा मैं क्या करूं कि वो अनब्लॉक कर दे और वो वापस आ जाए, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अभी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और ये स्ट्रेस्ड आउट भी है इस बात को लेके। कुछ चीज़ें या कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं, ठीक है। दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा भी मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन समझते हैं कि आपका उनसे मिलना वो डेस्टिनी में लिखा था, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के साथ में आपकी कनेक्शन ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको किसी न किसी तरीके से बहुत एम्बैरेस्ड फील होता है क्योंकि ये पर्सन जो है आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के एज में डिफरेंस हो, या कोई एक मैरिड रह चुका हो या मैरिड हो और दूसरा जो है वो अनमैरिड है, ठीक है। या एक ऐसा मैसेज, मुझे स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए आया, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि विदिन ये पर्सन आपको अनब्लॉक करते हुए तो दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, लेकिन टाइम लगाएंगे ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन टाइम लगाएंगे आपको अनब्लॉक करने में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों स्पिरिट ने मुझे बोला कि बाय द टाइम ये आपको अनब्लॉक करेंगे ना, हो सकता है यू माइट नॉट वांट देम इन योर लाइफ। आप हो सकता है आगे बढ़ जाएंगे और आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इनका होना ना होना आपके लिए एक बराबर हो जाएगा, मतलब आप आगे बढ़ जाओगे, यू विल मूव ऑन, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं, और यू विल बी लाइक स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, ओके। एंड मुझे जैसे भी मैसेज आ रहा है कि विदिन 15 मंथ्स फ्रॉम नाउ, विदिन 1 ईयर टू 15 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपको कुछ रीलोकेशन हो रहा है, या अगर आप कहीं अब्रॉड जाने का सोच रहे थे उसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं। वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम ऑफ यू। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप लोग बहुत प्रे कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव हो रखे हैं अभी, आपको कोई आइडिया नहीं कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है अभी, ठीक है। आप इतने कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, आई एम पिकिंग अप ऑन एंजाइटी। आपको इस पर्सन बिल्कुल ऐसे छुपे रुस्तम बन के बैठे कि इनको आइडिया भी नहीं होने दे रहे आपको कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है अभी, ठीक है। ओके, ये पर्सन के लिए आप एक तरह के क्वेस्ट थे, कॉन्क्वेस्ट थे या क्वेस्ट थे, ठीक है, जिसमें इस पर्सन ने आपके बारे में, हो सकता है इन्होंने आपको चेस किया और यही पीछे आए हो आपके, और अभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग डिस्टेंस में हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या ब्लॉकेजेस है कम्युनिकेशन में। तो इस पर्सन को बहुत दिल पे लेके बैठ गए हैं बात को, ठीक है। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि पर्सन आपको अनब्लॉक तो करेंगे, इनको रियलाइजेशन होंगी, ढक्कन होते हैं ना कुछ लोग, तो ढक्कन खुलता है धीरे से, ट्यूबलाइट होते हैं कुछ लोग, क्या कर सकते हैं, दिमाग की बत्ती देर से जलती है ऐसे लोगों की, डोंट माइंड। बट मुझे इस पर्सन में बड़ा गुस्सा आ रहा है, मतलब क्या समझ रखा है, ठीक है। तो ठीक है, ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, इनको रियलाइजेशन होंगी, इनकी दिमाग की बत्ती जलेगी कि अरे पाइल 1 तो मेरे ही पर्सन है, दे आर द वन फॉर मी, मुझे इनके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ठीक है।
और ये पर्सन एक्सपेंशन का कार्ड आया है, दे कुड कम बैक टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड, समथिंग स्टेबल। आपको स्टेबल सॉलिड ऑफर लेकर आपकी तरफ ये पर्सन आ सकते हैं जब भी आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है कि आप रेडी हो या ना हो, कुछ भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आपका डिसीजन है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि 10-20% लोग हो सकता है कि मूव ऑन कर चुके हों, कर जाएंगे जब तक ही आएंगे, एंड यू विल बी लाइक भाई मेरी लाइफ मस्त चल रही है, आई डोंट नीड यू, ठीक है। आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ मिडिल फिंगर। हो सकता है आप में कुछ लोगों को मिडिल फिंगर भेज दें इमोजी में, या उनको दिखाएं स्टैंडिंग ओवेशन ऑफ ए मिडिल फिंगर। तो वो पर्सन, ऐसा मुझे मैसेज आया स्पेसिफिक, ठीक है। आई एम नॉट स्प्रेडिंग हेटरेड हियर, बट सिर्फ मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी है, बाकी आपकी लाइफ है, ठीक है। अब ये पर्सन आपको अनब्लॉक कब करेंगे वो हम देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है सॉरी, कि ये पर्सन जो है आपको 10 वीक्स के अंदर अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 10 to 15 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन टाइम लगाएंगे आपको अनब्लॉक करने में। एक सेकेंड, 7 मंथ्स के अंदर 7 मंथ्स के अंदर आपको अनब्लॉक कर सकते हैं ये पर्सन। अब आपके ऊपर है, आप वेट करके अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहते हो या आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में। लाइफ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो और गलती से सीख के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 7 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम टाइम है जब ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, और हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आपसे मिलने ही आए ये पर्सन 7 मंथ्स के अंदर, ऐसा चैनल मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। और मिनिमम टाइम मैंने आपको बताया दिया 10 to 15 वीक्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर। Hello pile number 2, how are you guys doing? I hope you're doing well. For those of you who selected pile number 2, which is this victim card, okay, so I'm getting कि या तो ये पर्सन आपको लेस देन फील कराते हैं, कुछ इन्फीरियर फील कराया है कभी इन्होंने आपको, या फिर ये खुद ही विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, गलती खुद करेंगे और फिर खुद को विक्टिम की तरह दिखाएंगे। ऐसा मैसेज भी मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। ओके, सो चलिए जैसे चैनल मैसेज, ठीक है। मुझे आगे देख लेते हैं, विल दिस पर्सन अनब्लॉक यू। अगर रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप उससे पर्सनल सेशन ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आप पहला कार्ड हमारे पास आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of cups, then we have page of swords, sorry for the lighting, strength, then we have the moon, okay, knight of pentacles, then we have page of wands, okay. So we have 2 pages, okay. तो हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक तो कर रहे हैं फ्रेंड्स, हो नहीं सकता पक्का ये पर्सन आपको सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं। दे ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, ओके। वो आपके बारे में जानकारी निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी मैसेज आ रहे हैं, पर्सन ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप इनसे रिकवर, मतलब लाइक ओवरकम आप करे हो कि नहीं करे हो, आपने इस मूव ऑन किया है कि नहीं किया। इस पर्सन की आई एम गेटिंग की दे गेट शिट स्कैर्ड, जब वो सोचते भी थे कि आप उससे मूव ऑन करके किसी और को अपनी लाइफ में अलाउ कर दोगे, तो पर्सन गेट शिट स्कैर्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि यू नो लिटरली इनकी फट्टी है सोच के भी आपको किसी और के साथ में, ठीक है। अगर ऐसा ही है तो क्यों नहीं बात करते हो, फिर ब्लॉक मार के क्यों बैठे हो, एनीवे, ठीक है। तो मुझे सब मैसेज आ रहा है कि पर्सन आपको मिस करना शुरू कर देंगे, ओके। जब आपको बहुत मिस करेंगे, आपके बिना जीना इनको मुश्किल लगेगा आपके बिना, जब इनको लगेगा कि आपकी जैसे इमोशनल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको कहीं और नहीं मिल सकता, आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, पता नहीं मैंने क्यों बोला आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप इनको कहीं नहीं मिल सकती। तो ये पर्सन जो है आपको यू नो
अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। मुझे मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस हो सकता है, या कुछ कल्चरल रिलीजियस डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं हुए हों, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई फीमेल थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, या किसी से लड़ाई करवाई है आप दोनों के बीच में। अब जिनके ऐसा सिनेरियो नहीं है वो मेरे कमेंट सेक्शन में मत चढ़ जाना मेरे ऊपर, ठीक है। जिनको पता है फॉर अ फैक्ट कि ऐसा हुआ है, किसी थर्ड पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है, वो उनके लिए मैसेज है, ठीक है। ओके, सो जैसे मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी थर्ड पर्सन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, पर मुझे अलग अलग हज़ारों लोग देखते हैं तो जिन सबकी एनर्जीज आ जाती है रीडिंग में, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए आपकी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ है, ईगो क्लैश की वजह से ऐसा हुआ है। कुछ लोगों के लिए कोई फीमेल फिगर थी जिनकी वजह से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। और मुझे से मैसेज आ रहा है कि पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, और कमाल की बात देखिए वो आपको ईगोइस्टिक समझते हैं, वाओ, ठीक है। और दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि ये पर्सन आपको इगोइस्टिक भी समझते हैं और ये भी समझते हैं, उनको जानते हैं कि आप इमोशनल पर्सन हो, आप उनको वो एक कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, आप इमोशनल होते हैं उनकी तरफ चले जाओगे, उनको पता है ये चीज़, ठीक है। तो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कि अगर मैं सब बातों की एक बात, ये पर्सन आपको अनब्लॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दिख रहा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी आपने 1 साल 2 साल हो चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ महीने हुए हैं। आई एम हीयरिंग वीक्स फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। तो कब ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। न्यू बिगनिंग के लिए आएंगे पर्सन आपके पास, ठीक है। तो दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ फॉर अ न्यू बिगनिंग। So when will pile number 2's person unblock them? 7 weeks to 7 months. What is with, मतलब pile 1 में भी ऐसे आया था. Okay, you guys could watch pile number 1. Okay, so 7 weeks to 7 months for some of you. ठीक है, 7 weeks 7 months में पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है अभी, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये पर्सन न्यू बिगनिंग के लिए आपकी लाइफ में वापस आएंगे, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू, लॉट ऑफ अट्रैक्शन फॉर यू, ठीक है। अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो, आर्टिस्टिक हो काम करते हो, या आप आर्टिस्ट हो, तो दिस पर्सन हैज़ ग्रेट एडमिरेशन फॉर यू। ऐसा नहीं कि नहीं हो तो एडमिरेशन नहीं है, ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग चैनल मैसेज था कि वो पर्सन आपकी काम को बहुत सराहते हैं, एडमायर करते हैं, ठीक है। सो चलिए, सो दिस वाज द रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I'll see you in another video. Ta-da! Okay, so pile number 2, that was your reading. आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Okay, so bye bye pile number 2. Welcome pile number 3, which is perseverance card. Perseverance. So मुझे से मैसेज आ रहा है कि जो फेमिनिन है इस कनेक्शन में वो थक चुकी हैं, वो टायर्ड हो चुकी हैं, उनके ऊपर बहुत उन्होंने फिजिकली इमोशनली उन्होंने स्ट्रेस बर्दाश्त किया है जो उनकी हेल्थ पे असर डाल रहा है। आपने जी तोड़ कोशिश करी है इस कनेक्शन को ठीक करने की, या कनेक्शन में इन्वेस्ट बहुत किया है आपने। अब आपको चाहिए कि कोई आपको संभाल ले, आपका सहारा बने, आपको सपोर्ट करे। मैं ये नहीं कह रही कि आप कमज़ोर हो या आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है, आप खुद नहीं खुद को संभाल सकते। मुझे सब मैसेज आ रहा है परसिवरेंस के कार्ड से कि आप खुद इतने स्ट्रांग हैं कि आप खुद को संभालते आए हो अभी तक,
ठीक है, आप खुद काफ़ी स्ट्रांग हो, खुद को संभाल सकते हो, बट अभी आप एक आपको रोने के लिए कंधा ढूंढ रहे हो या आप एक इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे हो, कुछ लोगों के साथ रिजल्ट करेगा ये। आप पर्सनली एक सपोर्ट ढूंढ रहे हो, किसी फ्रेंड में मोरल सपोर्ट ढूंढ रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो गया है इस कनेक्शन की वजह से, ठीक है। ओके, ये अगर आप मैस्कुलिन देख रहे हो, आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, तो यू फील फ्री टू वॉच द वीडियो, आपके लिए है, ठीक है। तो ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि पाइल नंबर 3, ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे क्या, और अगर करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है। सो चलिए लेट्स सी, बस इतने से ही कार्ड आए पाइल 3 में। ओके, सो ठीक है, first card we have is 10 of cups, 10 of cups. Okay, second we have is 7 of pentacles, 4 of cups. Okay, so friends, मैं एक बात कहूँगी, पहले हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील हो रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। देखिए, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि पहले इस पर्सन ने आपको चेज किया, अब आप उनको चेज कर रहे हो, पहले आप दूर भाग रहे थे, अब ये दूर भाग रहे हैं। तो भाई अगर आप उनको चेज करते रहोगे ना, फिर तो पर्सन आपको अनब्लॉक करने से रहे नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे, आप उनके लिए यूनिवर्स का गिफ्ट हो, और अगर यूनिवर्स का गिफ्ट अपनी वैल्यू कम कर रहा है, बार बार अवेलेबिलिटी अपनी दिखा के, तो उसकी वैल्यू कम नहीं है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो यूनिवर्स का गिफ्ट है। लेकिन आप अपनी वैल्यू खुद कम कर रहे हो उनकी नज़रों में। तो आपने जो है नहीं ऐसा करना, यू डोंट हैव टू चेज लव टू मेक श्योर यू फीलिंग लव्ड, ठीक है। तो मुझे सब मैसेज आ रहा है कि पहला स्टेप तो आपको ये लेना है कि आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि अगर आप चेज करते रहोगे, एफर्ट्स करते रहोगे, तो ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आने वाले, नंबर 1, ठीक है। ये पर्सन अभी आपकी तरफ देख ही नहीं रहे, आपको देखना ही नहीं चाहते, आपकी बातें सुनना चाहते हैं, वो आपसे डिस्टेंस बना के बैठे हैं, ठीक है। और एटीट्यूड दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, उनकी ईगो को बूस्ट मिल रहा है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। ओके, और मुझे उसे चैनल मैसेज आया नंबर 9, विद इन 9 वीक्स टू 9 मंथ्स इनकी ईगो सारी को ऐसा झटका लगेगा ना कि रोते रोते आपके पास आएंगे, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। ओके, ये पर्सन आपको एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में किसी तरीके का कोई लॉस होगा जब भी आपके पास आएंगे, हो सकता है आए, अब हो सकता है वो रिलेशनशिप लॉस भी हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए, फाइनेंशियल हेल्प करने से पहले सोचिएगा आप, ठीक है। और मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी ऐसे पर्सन की फाइनेंशियल हेल्प करना, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो कह रहा है कि ये पर्सन को अगर आप चाहते हो कि वापस आए, तो आपने अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल हैप्पीनेस, अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना है, आपने अपनी सेल्फ वर्थ समझनी है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे पर्सन फाइनली आते हुए आपकी तरफ दिख रहे हैं, ठीक है। और मैसेज अगर कहूँ तो 4 to 7 मंथ्स के अंदर ही आपकी तरफ पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। मंथ्स अगर आपको बताऊँ तो अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है। अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मारे। और विद इन 10 मंथ्स ये पर्सन आपको मैरिज की कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी दे सकते हैं, या अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन के ये जो रीडिंग है, दिस इज टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है। ये रीडिंग है कि येस पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, लेकिन उसके लिए आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो दिस इज विद टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ 50-50, क्योंकि एक कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, तो उसकी वजह से हम रूलिंग आउट द रेस्ट ऑफ द 2, ठीक है। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी बताता है कि वो आपको एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, ठीक है। और थोड़े डिसअपॉइंटेड है, जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, जिस तरह से आप डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। तो ये पर्सन का मतलब जवाब येस है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है। सो आपने क्या स्टेप्स लेने हैं वो मैंने आपको बताया, ताकि पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकें, ठीक है।
All right, so this was pile number 3's reading. Thank you so much for watching, and I'll see you in another video. So take good care. Ta-da! So for those of you who selected card number 4, which is pile number 4, which is recovery, okay, तो हो सकता है कि इस पर्सन इस रिलेशनशिप को ठीक करने की चाबी जो सामने वाला पर्सन है उसके पास है. आपने बहुत कोशिश करी, अब आप होप कर रहे हो कि कोई मिरेकल हो जाए, कुछ एक कनेक्शन रिकवर हो, हीलिंग हो. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इमोशनल या स्पिरिचुअल हीलिंग भी इस कनेक्शन के से जुड़ी हुई है. ऐसा आपको फील होता है या ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं विल दिस पर्सन अनब्लॉक यू, और अगर करेंगे तो कब करेंगे. ठीक है, सो जो पहला कार्ड हमारे पास आया है वो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, देन वी हैव एस ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, the emperor. All right, 4 of wands, 9 of pentacles. ओके, सो फ्रेंड्स, मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हो सकता है आप मूव ऑन कर चुके होंगे इस पर्सन से जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री करेंगे. कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि पर्सन अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो हो सकता है आपसे आकर मिलेंगे या आप जाओगे कहीं और, तो ये पर्सन आपको चेज करते हुए वहाँ पे आएंगे, जिस सिनेरियो जो मुझे आ रहा है. ठीक है, और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज होगी. इनके फाइनेंसेस थोड़े से धक्का खा सकते हैं. ठीक है, इनके फाइनेंसेस क्रैश हो सकते हैं थोड़े से. इनको लोग पता चलेगा कि लोग कितने मतलबी होते हैं, और ईगो बूस्ट जो मिल रहा था इनको वो उनका ईगो बूस्ट शैटर हो सकता है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जिस कमिटमेंट में है वो कमिटमेंट खत्म हो जाएगी और तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे आपको कमिटमेंट देने. ठीक है, और तब आप फाइनेंशियली इतना अच्छा कर रहे होगे, करियर आपका इतना, लाइफ इतनी सेट होगी आपकी कि वो आप डिसीजन लोगे कि आपने लव करना है नहीं करना है इस पर्सन को अपनी लाइफ में. ठीक है, तो ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बस ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, जिद्दी अड़ियल बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी का भी बहुत ध्यान रख के चलते हैं पर्सन. ठीक है, इन्होंने आपके साथ शादी के बारे में भी सोचा हुआ होगा, हो सकता है कभी आपको हिंट भी दिया हो शादी को लेके इन्होंने. ठीक है, तो ये पर्सन आएंगे तो ज़रूर आपकी लाइफ में. ठीक है, और अनब्लॉक तो करेंगे आपको, मस्त अनब्लॉक करेंगे ये लोग, ये पर्सन आपको, और आएंगे तो कमिटमेंट देंगे आपको. ठीक है, सभी मैसेज मुझे आ रहा है. और नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, तो 4 मंथ से लेके अप्रैल तक ये पर्सन कभी भी आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं. और कुछ लोगों के लिए मैं मंथ्स बता रही हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है. अप्रैल, मई, अगस्त, दिसंबर एंड सितंबर. अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर. ठीक है, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट है, कोई मिस आउट हो गया तो मैंने बता दिया होगा पहले आपको. इन मंथ्स में आपकी लाइफ में एंट्री मार सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है. तो आपके इनके साथ मैरिज होते हुए भी दिख रहे हैं, चांसेस हैं. ठीक है, सो जिस चैनल मैसेज, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कि पर्सन की या तो मैरिज हो चुकी है, मैरिज की एंगेजमेंट हुई है इनकी. अगर आपको पता है फॉर अ फैक्ट कि ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर यू कैन इग्नोर दिस थिंग. ठीक है, सो उसके बाद ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, और तब क्या ही फ़ायदा हो जाएगा मुझे समझ नहीं आ रही, बट आपको तब कर सकते हैं. हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए तब इनको पता ना हो और तब ये आपको अनब्लॉक करें, तो आप तब क्या ही हो जाएगा मुझे समझ नहीं आ रहा. ठीक है, क्या ही फ़ायदा होगा तब. ठीक है, तो चलिए दैट वाज योर रीडिंग. ये माइनॉरिटी के लिए थी रीडिंग जो अभी मैंने बताई, थोड़ी सी जो 10-20%. ठीक है, कि शादी वाला सिनेरियो जो मैंने बताया. ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग. मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी आपको. लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड यू सी वी वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू दीज रीडिंग्स. द लीस्ट वी आस्क यू इज टू सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. सो थैंक यू so much for watching. Take care. Ta-da. Stay safe, stay healthy. Bye.